जो हिजाब को लेकर कंट्रोवर्सी छिड़ी है कि एक स्कूल से कुछ मुस्लिम छात्राएं मांग करती है कि हमें हिजाब पहनने का अधिकार चाहिए, हम हिजाब पहनकर स्कूल आना चाहते हैं। जो शिक्षा का मंदिर है, उस शिक्षा के मंदिर में किस तरीके से वो धर्मलंबी चीज़ों को लाना चाहते हैं, धर्म के ऊपर चीज़ों को लाकर उन चीज़ों को बिगाड़ना चाह रहे हैं। अगर धर्म के बारे में सोचकर, धर्म की कोई पहचान लेकर बच्चा स्कूल पढ़ने आएगा, क्या वो पढ़ पाएगा? क्या वो किसी चीज़ की मिशनरी है? क्या धर्म परिवर्तन का केंद्र है, या धर्म का अड्डा है, या वहाँ पर कोई ऐसे स्थान है कि वहाँ से धर्म का अड्डा चलेगा, या धर्म के बारे में कुछ उद्भव हुआ हो कि भाई धर्म की कोई भूमि हो? कुछ ऐसा तो है ही नहीं। उन्होंने मांग कर दी कि हिजाब चाहिए। अरे उनसे ये सवाल सीधा सीधा कीजिए ना, हिजाब चाहिए, किताब चाहिए? जहाँ पे किताब वहाँ पे हिजाब का क्या मतलब है? अगर किताब पढ़ेंगे तो देश आगे बढ़ेगा, हिजाब से देश आगे बढ़ेगा क्या? लेकिन विरोध तो बहुत हो रहा पूरे देश के अंदर। आप देख लें, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में हो रहा है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में हो रहा है, आपने देखा था जेएनयू के अंदर भी कुछ विरोध हुए, तो विरोध तो हो ही रहा है। विरोध तो करेंगे। एजेंडा क्या है? वो एजेंडा ही जो विरोधी मानसिकता है। मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ, मैं किसी धर्म का विरोध नहीं करता, लेकिन मैं उस मानसिकता का विरोध करता हूँ जो किसी धर्म को ऐसे आडंबरों को बढ़ावा देना चाहते हैं शिक्षा के एक पूजनीय मंदिर में। मैं उनका विरोध करता हूँ। जब वो विरोध कर रहे हैं तो सीए एनआरसी के टाइम पे विरोध भी किया था। उनसे कोई ये पूछा था कि भाई सीए एनआरसी में कोई कमी निकाल के दिखा दो? पॉइंट नहीं मिला। हिजाब के ऊपर कंट्रोवर्सी खड़ी करनी है, देश में कुछ ऐसी चीज चलाने की देश में आग लगी रहे, झुलसती रहे, ये आग में घी डालने का काम करते रहेंगे। उन्हें ही मीडिया, कई बार उन्हें ही दिखाता रहता है। जो और मासूमों की हत्या हो जाती है और मुद्दे होते हैं, वो मुद्दे कहाँ चिपके रह जाते हैं? ये चीज़ है ना, हमारी मीडिया भी उस चीज़ों को नहीं दिखाते जो वो लोग देखना चाहते हैं, उन्हीं के पक्ष का दिखा रही है। अच्छा, एक बात बताइए, इस समय ओवैसी साहब भी मैदान में है, बड़ा विरोध कर रहे हैं हिजाब को लेकर। वो कंट्रोवर्सी तो उन्होंने खड़ी की, पाकिस्तान भी विरोध कर रहा है कि अल्पसंख्यक भारत में प्रताड़ित हो रहा है, बहुत दुखी है। कैसे आप लोग देखते हैं? पाकिस्तान का हमारे देश में क्या मतलब? और धर्म की बात रही, पाकिस्तान से ज़्यादा मुसलमान हमारे देश में रहते हैं। और ओवैसी की रही बात, ओवैसी ने तो सबसे ज़्यादा नाश ही ओवैसी ने ले रखा है इस देश का। वो जहाँ भी जाता है हेट स्पीच देता है। उसका भाई, छोटा भाई उसका कहता है कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो। हम देश में 80% होकर इतने सही सुन है, वो असही सुन वो है, लेकिन हमें कहा जाता है 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, वो दिखा देंगे सभी को। ओवैसी का भाई तो कहता है उन मुद्दों को लाना चाहिए ना हमें आगे। उन्हें बोलने का अधिकार नहीं होना चाहिए। ठीक है, सबको बोलने का अधिकार है, संविधान हमें अधिकार देता है, लेकिन संविधान ये अधिकार नहीं देता ना देश को गाली दे। जो देश के बहुसंख्यक है उनको गाली दे। हम सेकुलरिज्म बन के रह गए हैं, लेकिन सेकुलरिज्म में हमारा क्या हो रहा है? नाश तो हमारा हो रहा है, नुकसान तो हमारा हो रहा है ना। इस चीज़ में हमें झेलना पड़ रहा है। तो जो उनके धर्म के हिसाब से चलेगा वो उनका अपना है, जो धर्म के हिसाब से नहीं चलेगा वो क्या है? काफिर। क्या लिख रहा है उनके, जो वो धर्मों की किताब पढ़ते हैं उनमें क्या लिख रहा है कि जो हमारे इस्लाम को नहीं मानता वो काफिर, और काफिर को मारना जायज़ है। तो ये किस बात की विचारधारा हुई? और पाकिस्तान तो देश एक धर्म को लेकर विशेषता देश बनाकर हम सेकुलरिज्म बने हैं, 80% है, तो हमें तो इस कदर तो रहने दिया जाए। उनके ही सुनते रहेंगे क्या? मीडिया उनकी सुनती रहेगी क्या? मौलवी है, कुछ भी बैठ के मस्जिदों में बैठ के बोल देते हैं, अरे बुर्का पहनना है, हिजाब पहनना है तो मस्जिदों में जाओ, शिक्षा लो, अपना धर्म बढ़ाओ। बढ़ाना है तो इस शिक्षा के मंदिर को क्यों अपवित्र कर रहे हो? संविधान में भी अधिकार है, संविधान की बात करते हैं कि संविधान में बोलने का सबको अधिकार है, अपने राइट टू बियर है, कुछ भी पहन सकते हैं, रिलीजन मान सकते हैं। तो संविधान में ये भी तो है, यूनिफॉर्म का भी तो अधिकार है कि स्कूल कोई इंस्टीट्यूट है तो उसमें यूनिफॉर्म में बच्चे जाएंगे। वहाँ पे हिजाब लाकर गोल गोल चेहरा दिखाकर क्या क्या पढ़ाई हो रही है? पूरा माहौल उस स्कूल का खराब कर दिया है, पूरे देश में कंट्रोवर्सी खड़ी कर दी है। अब एक बात ये जानना चाहूँगा, ये जो आपने हिजाब की बातें की, उनसे बात जब की जाती तो यही बात आती सामने निकल के कि आर्टिकल 25 हमें आज़ादी देता है कपड़े पहनने की, खाने की, घूमने की, हम कुछ भी कपड़े पहन सकते हैं। और जो स्कूल में जो रूल्स है, स्कूल नहीं देता क्या यूनिफॉर्म में स्कूल आना है? स्कूल में यूनिफॉर्म किस लिए होती है? ताकि सभी बच्चे, जो भी स्टूडेंट्स वहाँ पढ़ने आ रहे हैं, सभी एक समान लगे। उन्हें अलग दिखने का क्या शौक चढ़ रहा है? सऊदी अरब है, इस्लामिक कंट्री है, उसमें हिजाब के लिए बहुत पहले विरोध हो चुका है। मलाला यूसुफजई जो बोलती है, वो नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है उसे, वो पहले बोलती है कि हमें आज़ादी चाहिए, वो चाहिए। भारत का मुद्दा है तो वहाँ पे उनका हिजाब का अधिकार भी चाहिए। कश्मीर की एक कोई स्टूडेंट होती है, वो कोई ग्रेजुएट होती है, वो कोई एक फ़ोटो डाल देती है बिना हिजाब के, तो उसके ऊपर गालियाँ देने लगते हैं उसे, उसी के धर्म के लोग। क्या ये हिजाब के लिए ऐसे समर्थन उठाएंगे क्या? कोई आपने कभी किसी को ऐसे बिंदी लगा के, चूड़ी पहन के ऐसे जाते देखा है क्या? किसी को घूंघट में लड़की को स्कूल जाते देखा है क्या? पूरे भारत में एक एग्जाम्पल ले तो अगर हम, प्रथाएं भी है लेकिन हम नहीं मानते। जहाँ शिक्षा है वहाँ धर्म नहीं होना चाहिए ना। जहाँ शिक्षा वहाँ धर्म नहीं होना चाहिए। शिक्षा के मंदिर है, वो खुद ही एक मंदिर है, वहाँ पे सब समान है। यूनिफॉर्म में बुलाया जा रहा है, तुम एक समान लगोगे तो एक तरह की शिक्षा लेके जाए।
समय एक बहस और छिड़ गई है यूनिफॉर्म सिविल कोड की लेकर, यूनिफॉर्म सिविल कोड को, कि देश में अब यूनिफॉर्म सिविल कोड ले आना चाहिए, क्योंकि अब पहनावे को लेकर भी बहस हो रही है। एक स्टूडेंट होने के नाते क्या लाना चाहिए यूनिफॉर्म सिविल कोड अभी? जी बिल्कुल लाना चाहिए, मैं पूरी तरह समर्थन करता हूँ, यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए। अगर हम देश में एक है और सेकुलरिज्म कंट्री अगर हम कहते तो सेकुलरिज्म की परिभाषा वो भी तो दे, वो भी तो समर्थन करे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए, सब एक तरह के लगने चाहिए। क्यों हम अलग अलग लगे? क्यों अपनी अलग से पहचान बनानी है? क्यों दिखाना है कि हम अलग है? नुकसान है ना हमारे लिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल्कुल आना चाहिए कि स्टूडेंट्स के तौर पर मैं पूरा समर्थन करता हूँ। वैसे साहब बोलते हैं कि ऐसा समय आएगा कि हिजाबी पीएम बनेगा, हिजाब पहना हुआ पीएम बनेगा, कैसे देख रहे हैं? नुक ओवैसी जब तक तू ही कहीं का नहीं रहेगा, ओवैसी ही कहीं का नहीं रहेगा जब तक। हमें धमकी दे रहा है, क्यों दे रहा है भाई हमें धमकी? हम सही सुने, हम सब कुछ सहते हैं, हम कुछ नहीं कहते। बहुसंख्यक समाज इतना, हम तो वसुधैव कुटुंबकम पे चलते हैं। हमारी प्रथा ही वो है कि पूरे विश्व को अपना परिवार मानते हैं हम, वो हमें अपना ही नहीं मानते। कश्मीर में क्या हुआ था? पड़ोस में बस रहे थे, कश्मीरी पंडितों को मार के भगा दिया, पड़ोसियों का भी लिहाज नहीं करा। तो उनकी विचारधारा क्या है और हमारी क्या है सबको पता चलता है। हम तो सबका स्वागत करते हैं कि आइए हमारे देश में रहिए। ये देश एक ऐसे मीठे पानी का सागर है जिसमें कोई भी चाहे तो पानी पी सकता है, लेकिन उस पर अपना अधिकार कोई ना जताए। अधिकार हो रहा है। अधिकार कैसे जता देंगे जब सेकुलरिज्म कंट्री? संविधान से चलो ना, फिर संविधान से चलना है तो सेकुलर कंट्री है तो सभी एक तरीके से रहो ना। शिक्षा के मंदिर को गलत ना करो। सबसे बड़ा मुद्दा आपका भी यही है, मेरा भी है कि शिक्षा के मंदिर में कभी भी इन चीज़ों को लेकर कुछ होना ही नहीं चाहिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि देश शरिया से नहीं संविधान से चलेगा। स्टूडेंट कैसे देखते हैं इस बयान को? देश संविधान से ही चलेगा। शरिया होगा कोई मानते होंगे और अन्य इस्लामिक कंट्रियों में शरिया चलेगा। या देश सेकुलर है तो यहाँ पे संविधान ही चलेगा। पूरी तरह से इस बात को जोर डाल के हम कहते हैं, यहाँ पे मैं कहता हूँ कि संविधान से ही देश चलेगा, संविधान से ही चलना चाहिए। हमारी खासियत क्या है? भारत की सबसे बड़ा लोकतंत्र है, एक संविधान के तहत पूरा देश चलता है। ऐसे तो हम में और चाइना में और पाकिस्तान में, इस्लाम धर्मावलंबियों में, उनमें हमें फ़र्क क्या रह जाएगा? लोकसभा से देश चलेगा ना कि किसी मस्जिद से चलेगा। हिजाब जो है सबकी एक अपने रिलीजियस राइट है, जिसको जो पहनना है पहने। बट अभी हमने देखा कि कोर्ट की जजमेंट आई है। कोर्ट ने कहा है कि जैसे कोई भी इंस्टीट्यूशन है जो कि गवर्नमेंट द्वारा फंडेड है या किसी भी प्रकार से जो कि फंडेड है सरकार द्वारा, यदि उसमें अपनी रिलीजियस आइडेंटिटी कोई पहन के आता है तो दैट इज़ नॉट फाइन। ये मेरा जजमेंट नहीं है, ये कोर्ट ने कहा है। मेरे को लगता है कि बिल्कुल ठीक है कि यदि ऐसी किसी बात पर कॉन्ट्रोवर्सी होती है तो आप उस चार दीवार के बाहर, जहाँ पर रूल्स, एथिक्स और प्रिंसिपल्स हैं, आप उसके बाहर आपको जो अपना इंडिविजुअल आइडेंटिटी दिखाने के लिए आपको जो करना है आप कर सकते हैं, परंतु आपको किसी भी चीज़ के लिमिट के अंदर रहना पड़ेगा। और मेरा ये इंडिविजुअल राय है कि ऐसा जो है कोर्ट की जो जजमेंट, आई थिंक दैट इज़ राइट इन बेनिफिट ऑफ आवर नेशन एज वेल। स्कूल में जब बच्चे पढ़ने जाते हैं तो एक ही ड्रेस में रहने चाहिए कि अलग अलग ड्रेस में रहने चाहिए? हमें एक ही ड्रेस में रहना चाहिए ताकि हमारे जो स्टूडेंट हैं उनकी इक्वलिटी नज़र आए। हमें स्कूल जाने का मेन मकसद हमारा स्टडी है, ना कि ये देखना कि हाँ ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये सिख है। हमें ये कभी नहीं देखना चाहिए। हमें सिर्फ स्टडी को लेकर अपना फोकस करना चाहिए। हाँ। एक बात जो हिजाब को लेकर प्रोटेस्ट हो रहा है कि हम हिजाब हमें पहनने दिया जाए, उसको आप फिर कैसे देखती हैं? अगर स्कूल की बात आप कर रही हैं तो हिजाब को लेकर जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं कि हमें हिजाब पहनना चाहिए, तो उसको आप कैसे देखती हैं? बोला तो हिजाब कोई मामला ही नहीं है। हिजाब का और स्टडी, स्कूल, एक स्टूडेंट को स्टडी मिलना चाहिए, ना कि उसका धर्म। अगर छात्र होते हुए मैं इसे एक अगर कानूनी नज़रिए से देखूं तो सिर्फ एक ही बात समझ में आती है कि प्रोटेस्ट जो हो रहा है, हिजाब हमारे संविधान में, संविधान के अकॉर्डिंग हिजाब पूरे देश में, पूरे भारतवर्ष में आप कहीं भी पहन के जाइए, पब्लिक प्लेसेस में सब जगह अलाउड है। लेकिन एक स्कूल जैसी जगह है, स्कूल में जो यूनिफॉर्म होती है, यूनिफॉर्म स्कूल में उसका कारण होता है कि व्यक्ति विशेष कोई भी अलग ना लगे, वो सभी छात्रों में घुल मिल के एक साथ रहे, जिससे कि छात्रों में समानता का भाव है, सामाजिक समरसता का भाव है, इसलिए यूनिफॉर्म करी जाती है। स्कूल जैसी जगह पे अगर कोई हिजाब या कोई ऐसा धार्मिक वेशभूषा पहन के आए तो वो गलत है। अब इसी में मैं एक बात और जोड़ना चाहूँगा, जैसे हिजाब को मना कर रखा है प्रोटेस्ट में, हिजाब प्रोटेस्ट के खिलाफ हो रहा है। अब अगर जैसे कहते हैं कि मैं ब्राह्मण जाति से वो करता हूँ, तो ब्राह्मणों का पुराना परिवेश क्या है, क्या नाम है, ट्रेडिशनल परिवेश क्या है, धोती जनेऊ। अब अगर मैं धोती और जनेऊ पहन के कॉलेज में जाके बैठने लगूँ अपने लॉ फैकल्टी DU में, तो क्या कॉलेज मुझे बैठने देगा? कदापि नहीं। तो उसी को लेके जो कॉलेज की यूनिफॉर्म होती है या जो उस जगह का डिसिप्लिन होता है वो मेंटेन करने के लिए यूनिफॉर्म एक बहुत ज़रूरी है। आपने कहा कि सबको समान दिखना चाहिए, समान लगना चाहिए, किसी को छोटा बड़ा ऐसा एहसास ना हो। लेकिन इसी हिजाब को लेकर जब कहा जाता है कि हमारे धर्म में लिखा हुआ, तो फिर कैसे इसको देखते हैं?
अब अगर हिजाब बैक हिस्ट्री में देखा जाए तो इस्लाम धर्म की शुरुआत हुई आज 1400 साल पूर्व सऊदी अरेबिया के डेजर्ट में, जहाँ पे जैसा कि मोहम्मद साहब बताते हैं तो उनके वहाँ पे शुरुआत हुई। अब वहाँ पे धूप इतनी तेज़ होती है, गर्मी इतनी तेज़, तो त्वचा को अपनी बचाने के लिए लोग हिजाब पहने, तो धीरे 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 एक धर्म का पार्ट बन गया, जो कि वैलिड है, संविधान के तौर पे भी वैलिड है कि संविधान कहता है कि कोई भी ट्रेडिशन अगर काफ़ी पुराने टाइम से चलता आ रहा हो, बहुत समय से चलता आ रहा हो, तो वो ट्रेडिशन मान्य है और वो धर्म में माना भी जाएगा। तो अगर वो एक मतलब एक तरह से ज्योग्राफिकल इंडिकेशन है, ना कि ट्रेडिशनल, ना कि रिलीजियस इंडिकेशन है। तो जो अब आप और हम जाएंगे अगर सऊदी अरेबिया में, दुबई में जाते हैं, तो हम भी अपना फेस कवर करके रखेंगे कि भाई धूप पड़ेगी, त्वचा जल ना जाए, स्किन ना जल जाए। इस कारण हिजाब चालू हुआ था। और वो हिजाब, लेकिन अगर हम भारत जैसी जगह जहाँ का क्लाइमेट नॉर्मल है, जहाँ पे ये सब चीज़ें नॉर्मल है, जहाँ पे आमतौर पे हिजाब पहनने की ज़रूरत नहीं पड़ती, धूप में, जैसे अब आप और हम धूप में खड़े हैं, हमें धूप से छुपाने की अपना को ज़रूरत नहीं पड़ रही, तो वहाँ पे अगर हम हिजाब पहन के खड़े हैं तो थोड़ा सा अटपटा लगता है। लेकिन इसका विरोध बड़ा तेज हो रहा है। इसका विरोध केवल एक प्रोपेगेंडा के तहत हो रहा है, जो ये विदेशी ताकतें हैं, जो हर व्यक्ति चाहता है, जो पड़ोसी हमारे मुल्क हैं, पड़ोसी से फंडिंग आती है कि जी आप ऐसा करो। जो 4 छात्राएं हैं, एक मुस्कान है, एक मुझे चारों के नाम, एक मुस्कान मुझे नाम याद है, वो छात्रा थी, वे चारों छात्राएं PFI की एक फ्रंट है, PFI है पब्लिक फ्रंट ऑफ इंडिया, उसी का एक स्टूडेंट बेस है कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया। तो ये सभी CFI की कार्यकर्ता हैं। इनका एक पॉलिटिकल पार्टी की तरफ रुझान है, लेफ्ट विंग की तरफ, उसी के तहत ये फैलाया हुआ इनका एक षड्यंत्र है भारत में सामाजिक समरसता का हनन करने के लिए। भारत में सामाजिक समरसता का हनन करने के लिए आप बात कर रहे हैं, लेकिन एक बात और निकल के आ रही है नीचे से कि हिजाब को लेकर पाकिस्तान भी मैदान में है। वो भी कहता है कि यहाँ अल्पसंख्यकों को प्रताड़ित किया जा रहा है। अब जैसे कि पाकिस्तान ने कहा अल्पसंख्यकों को प्रताड़ित करा जा रहा है, तो अल्पसंख्यकों के हमारे हिंदुस्तान में एक बड़े नेता कहलाते हैं, जो अपने आप को कहते हैं कि जी मैं अल्पसंख्यकों का नेता हूँ। उनका नाम है श्रीमान असदुद्दीन ओवैसी, जो MP भी हैं, सांसद हैं। सांसद जी का बयान आपने अगर सुना हो तो उन्होंने कहा कि यह भारत का आंतरिक मसला है, इसमें हमें किसी की भी बाहर की ज़रूरत नहीं है। वही विरोध कर रहे हैं, रैलियों में जाकर वही तो विरोध कर रहे हैं। वो विरोध कर रहे हैं, लेकिन वो इस बात में तो उनकी दाद देनी पड़ेगी कि कम से कम वो यहाँ पे भारत देश का एक भारत के नागरिक होने का पक्ष रख रहे हैं, भली भांति, जो एक भारत की एकता को दिखाता है कि भले ही वो दूसरी पार्टी के हैं, भले ही वो किसी और पार्टी के हैं, या भले ही उनकी आइडियोलॉजी कुछ और है, भले ही उनका धर्म कुछ और है, परंतु वो एक भारत के नागरिक होने की हैसियत से ये बयान दे रहे हैं। लेकिन एक बताइए, जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है स्कूल को लेकर, समानता की बात करते हैं, अब कॉलेज में भी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय हो या दिल्ली के अंदर JNU की बात करें, वहाँ भी विरोध प्रदर्शन हुआ, तो ये कॉलेज में विरोध प्रदर्शन कैसे देखते हैं आप लोग? कॉलेज में विरोध प्रदर्शन को हम ज़्यादा, असल में क्या है, ये बात यूनिफॉर्म से शुरू हुई थी, तो ज़्यादातर जितने भी कॉलेजेस हैं, कॉलेजेस में यूनिफॉर्म का इतना नहीं होता। हमारे DU में भी अगर आप नॉर्थ कैंपस की तरफ आएँ तो काफ़ी आपको छात्राएं ऐसी दिखेंगी जो हिजाब पहन के आएंगी, तो उसके कभी कोई दिक्कत ही नहीं, क्योंकि वहाँ पर एज सच यूनिफॉर्म का वो नहीं है। अब बात होएगा एक तो हिजाब की, कि हिजाब में होता है सिर्फ इतना फेस कवर, फेस दिख रहा होता है आपका, आपके हेयर कवर होता है और इतना ही तक होता है हिजाब। या तो अब और प्रोटेस्ट हो रहा है पूरा बुरखे के लिए, कि जिसमें नकाब भी इंक्लूडेड है, जिसमें फेस भी नहीं दिखेगा, जिसमें सिर्फ आपकी आंखें दिख रही हैं। अब अगर हम आप ये बताइए, कल को एग्ज़ाम होगा, अब सभी छात्राएं कहने लगे कि जी हम एग्ज़ाम देने जाएंगे बुरका पहन के, तो क्या पता चल रहा है कि मेरी जगह आप जाके पेपर दे दो, मतलब पहचान कैसे होगी नकाब पहनने के बाद किसी भी की? तो ये आइडेंटिफिकेशन का भी बड़ा मसला होगा। अब हिजाब है, हिजाब सिर्फ इतना होता है, तो कॉलेजेस में इतना दिक्कत नहीं आती, कि कॉलेजेस में यूनिफॉर्म का ऐसा विषय नहीं होता, सब अपना कैजुअल्स में आते हैं, सब अपना घर के कपड़े पहनते हैं, इसी तरह का।